गाइस कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता क्या है, आइए हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझें। तो मान लीजिए ये हमारा कोई व्हीकल है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसे यहाँ हाईवे में एक ऑब्स्टिकल नजर आया। ये हाईवे है, अब यहाँ उसे एक ऑब्स्टिकल नजर आया, तो इस व्हीकल को जैसे इस ड्राइवर को यहाँ ऑब्स्टिकल नजर आए तो वो यहाँ से ब्रेक मारना स्टार्ट करे तो एक मिनिमम इतना डिस्टेंस हर विजिबिलिटी का होना चाहिए। हर एक स्पॉट से मिनिमम इतना डिस्टेंस विजिबिलिटी का होना चाहिए कि वो ड्राइवर इस ऑब्स्टिकल को देखते ही ब्रेक मार दे और इस ऑब्स्टिकल से मिनिमम टकराने से जस्ट पहले वो रुक जाए। इतना डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी हर एक पॉइंट पे हाईवे में देना कंपलसरी होता है। इसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारे दो डिस्टेंसेस का समेशन होता है। पहला होता है लैग डिस्टेंस और दूसरा होता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो सर लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस होते क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें अगर लैग डिस्टेंस की, तो गाइस आइए हम देखते हैं इसे कुछ और तरीके से। तो देखिए, मान लीजिए जैसे ही हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसे सामने एक ऑब्स्टिकल नजर आया। अब गाइस रिफ्लेक्सेस बहुत तेज तो होते नहीं है सबके, 1 या 2 सेकंड का रिएक्शन टाइम हर एक बंदे को लगता है। हम किसी चीज को देखेंगे पहले थोड़ा चौंकेंगे, तो वो एक रिएक्शन टाइम होता है कि हमें ब्रेक अप्लाई करना है। हम अपने आप को कॉन्शियस करेंगे, अपने ब्रेन पे सिग्नल भिजवाएंगे कि भाई ब्रेक मारना है। तो वो एक टाइम होता है, एक स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जिसमें हम सोचते हैं कि ब्रेक मारना है। उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम भी बोलते हैं या फिर PIEV टाइम भी बोलते हैं या फिर परसेप्शन टाइम भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम है। रिएक्शन टाइम ये जनरली होता है 2 से 3 सेकंड्स का। 2 से 3 सेकंड बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता। तो इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस। अब मान लीजिए हमारी गाड़ी V डिजाइन स्पीड है, उससे ही चल रही थी, डिजाइन स्पीड ऑफ रोड से हमारी गाड़ी चल रही थी। तो सर अगर हमारी गाड़ी V डिजाइन स्पीड से चल रही थी तो हमारा टाइम ये है। अब स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो मेरा लैग डिस्टेंस जिसे हम LD कहते हैं, लैग डिस्टेंस, वो हो जाएगा V इंटू रिएक्शन टाइम। V इंटू T ये हो गया मेरा लैग डिस्टेंस। तो गाइस मेरा लैग डिस्टेंस आ गया ये। अब हम अगर बात करें हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस की, तो गाइस ब्रेकिंग डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पे हमारी गाड़ी स्किड करेगी व्हाइल अप्लाइंग द ब्रेक। अब हमने रिएक्शन टाइम पार कर लिया, हमारा लैग डिस्टेंस हमने ट्रेवल कर लिया, तो हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है। अब हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, उसके बाद हमारी गाड़ी एकदम से रुक नहीं जाएगी, स्किड करेगी थोड़ा सा। तो वो स्किडिंग डिस्टेंस, जितना गाड़ी स्किड करेगी जितना डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। कि हमने ब्रेक मारना अप्लाई कर दिया है लेकिन थोड़ी देर गाड़ी स्किड करेगी, उस स्किडिंग डिस्टेंस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब हम यहाँ अगर छोटा सा डायग्राम बनाए तो हमारी गाड़ी मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही थी, नीचे उसका वेट mg लग रहा था, ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था हमारा पेवमेंट, और यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमारी गाड़ी मान लीजिए V स्पीड यानी डिजाइन स्पीड से चल रही थी। तो गाइस अगर हमारी गाड़ी डिजाइन स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही थी, हमारा फोर्स ये लग रहा था, तो गाइस हमने ये 9th क्लास की बेसिक फिजिक्स पढ़ी है। होता है हमारा कि चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन। हम पहले बात कर लें चेंज इन एनर्जी की। तो चेंज इन एनर्जी मेरे को क्या चाहिए? इनिशियली मेरी गाड़ी V स्पीड से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसका मास m है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 mv²। ये इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी। अब मेरे को फाइनल स्टेट गाड़ी का क्या चाहिए? रेस्ट पे चाहिए। गाड़ी ब्रेक मारना है, गाड़ी रुकनी है, मतलब V0 करना है। V से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, V0 है तो 0 आना है। तो मेरे को फाइनल एनर्जी मेरे को चाहिए 0। तो मेरा चेंज इन एनर्जी क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन एनर्जी हो गया 0 माइनस 12 mv²। मेरे को ये चेंज चाहिए एनर्जी में मेरी गाड़ी के। तो गाइस अगर मैं इसको अलग से नोट कर लूँ, मेरा एक्सटर्नल वर्क डन निकालूं और उन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मेरा आ जाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हो गया मेरा चेंज इन एनर्जी 0 माइनस 12 mv²। अब मैं एक्सटर्नल वर्क डन की बात करूं, एक्सटर्नल वर्क डन तो वो होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये हो जाता है मेरा F.S cos थीटा। ठीक है, ये है मेरा वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन।
अब मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन मेरा निकालना है, गाड़ी पे कितना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ये फ्रिक्शन फोर्स है, और मेरा बाय डायग्राम एन इक्वल्स टू कितना हो गया है, mg, क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन मेरे उसके वेट को, गाड़ी के वेट को बैलेंस कर रहा है, तो n इक्वल्स टू mg हो गया मेरा। तो गाइस अगर मेरा फोर्स हो गया है मेरा म्यू इंटू एन, तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया है म्यू इंटू एन यानी mg। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये L इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अब इनका कॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का, और यही कॉस कंपोनेंट यहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे मेरा L इंटू कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया मेरा एक्सटर्नल वर्क डन, म्यू mg L cos 180 डिग्री। अब मैं चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन, जो हमारी 9th क्लास की बेसिक प्रिंसिपल फिजिक्स का एक प्रिंसिपल था, उन दोनों को इक्वेट करा दूं तो क्या मेरा L आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये देखिए सर, 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी एल कॉस 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री होता है -1, चलिए m से m कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 माइनस, तो माइनस हाफ हाफ v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंटू म्यू इंटू जी इंटू एल, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होगा, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। L मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस है, L की वैल्यू मेरी आ गई, L इक्वल्स टू यहाँ पे ये दोनों नीचे चले गए, तो v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी, ये आ गया मेरा L। ये है मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस, v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। तो मेरा टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की वैल्यू मेरी आ गई, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल्स टू vt प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। ये हो गया मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। गाइस आइए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें दिया गया है, हमें कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। हमें डिजाइन स्पीड दे दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया गया है 0.37। हमें रिएक्शन टाइम दे दिया गया है 2.5 सेकेंड्स, और हमें बोला गया है कि 2 वे सिंगल लेन रोड है, 2 वे सिंगल लेन रोड। इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी है ना, जो एक ही लेन है मेरी एक तो रोड में, और दोनों साइड से गाड़ियां आएंगी, मतलब दोनों साइड से गाड़ियां आएंगी। मतलब यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस गाड़ी का होगा कुछ और इस गाड़ी का होगा कुछ, टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस रोड का हो जाएगा इन दोनों गाड़ियों के स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का समेशन। तो ओवरऑल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो जाएगा ये। तो मेरे को यहाँ पे एक गाड़ी का कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और दोनों का इसका कैलकुलेट करना है, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। अगर ये कंसिडर करके चला जाए कि दोनों गाड़ियां इसी डिजाइन स्पीड से, और यही रिएक्शन टाइम होगा मेरे ड्राइवर्स का। तो गाइस आइए हम देखते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, हमें कुछ नहीं कहा गया है। सबसे पहले हम देखें, हमें डिजाइन स्पीड दे दी गई 50 किलोमीटर पर आवर। उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मेरा मीटर्स में ही होता है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालने के लिए अगर मैं v को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000 मीटर्स अपॉन 3600 सेकेंड्स, क्योंकि मेरे एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरी आ जाएगी 13.89 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरी डिजाइन स्पीड 13.89 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस अगर इसको मैं नोट कर लूँ कहाँ, साइड पे, और उसके बाद सिर्फ लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के फॉर्मूले में मेरे को सारी वैल्यूज पुट करना है। तो मेरी v आ गई है 13.89 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा SSB हो जाएगा लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, और लैग डिस्टेंस मेरा हो जाएगा v इंटू टी। तो 13.89 इंटू 2.5 सेकेंड्स प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। तो 13.89 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.37 इंटू 9.81, क्योंकि g की वैल्यू मेरी 9.81 होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस अगर मैं इन सबको ऐड करूं
तो मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 61.29 मीटर्स। 61.29 मीटर्स मेरे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक व्हीकल का आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे हाईवे का कितना हो जाएगा, दिस इंटू 2। तो मेरा SSD हाईवे के लिए हो जाएगा 61.29 इंटू 2, तो वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 122.3 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 122.6 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो सर ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए एक सिंगल लेन 2 वे रोड है, तो यहाँ से भी एक गाड़ी आएगी, यहाँ से भी एक गाड़ी आएगी। ये दोनों गाड़ियों को निकलने के लिए और कोई जगह नहीं है, एक को साइड होना पड़ेगा, एक निकलेगी फिर बड़ी मुश्किल से दूसरी निकलेगी, क्योंकि सिंगल लेन 2 वे रोड है, कोई गली वगैरह है। तो गाइस ये दोनों गाड़ियां ही एक दूसरे को देखेंगी, ये गाड़ी है, ये ऑब्स्टिकल ऐसा नहीं है, ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है, ये गाड़ी भी ट्रेवल कर रही है, ये गाड़ी भी ट्रेवल कर रही है। तो हमें इन दोनों गाड़ियों का कोलिजन रोकना है। इन दोनों गाड़ियों का कोलिजन रोकने का एक ही तरीका है, इसका SSD प्लस इसका SSD, इन दोनों के SSD का समेशन कर दिया जाए और ये ओवरऑल SSD इस हाईवे का SSD हो या इस रोड का SSD हो, तभी ये दोनों गाड़ियां कोलाइड होने से रुकेंगी। तो गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया, आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू।